भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब भी कभी ऐसे संकेत इस धरती पे दिखाई दे तो समझ जाना कि कलयुग का अंत आ चुका है। कलयुग के अंत के बारे में हमारी प्राचीन पुराणों ने पहले से ही भविष्यवाणी की हुई है कि कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में इंसानों का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में स्त्रियां कैसी होगी, कलयुग में इंसानों का आकार और उनकी उम्र कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की क्या परिभाषा होगी, कलयुग में भी इंसानों की मुक्ति पाने के क्या क्या मार्ग होंगे, और सबसे जरूरी सवाल कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज से हजारों साल पहले ही हमारी प्राचीन पुराणों में कलयुग से जुड़ी काफी भविष्यवाणियां की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के समय का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हरे कृष्णा बोल के अपने छोटे से सफर को बढ़ाते हैं आगे। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं द क्रीपी इंडियन। प्राचीन पुराणों के अनुसार द्वापर युग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, इंसानों में बढ़ती नफरत, पैसों की लालच, हद से ज्यादा स्त्री को लेकर काम वासना की इच्छा, भ्रष्टाचार से बढ़ता हुआ व्यापार, गुरु और पूज्य लोगों का भी भ्रष्ट हो जाना, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में एक दूसरे की सफलता को लेकर नफरत आदि प्रकार के लक्षणों से द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत की पहचान की गई है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य हद से ज्यादा कठोर हो जाएगा। इंसान शांति, चंचल और अपने धर्म से विमुख होकर अधर्म पे चलने लगेगा। उन्हें शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, जो कि बात 100% सही भी है। आजकल के युवा मंदिरों में पूजा या शास्त्रों का ज्ञान लेने नहीं, बल्कि वहाँ सोशल मीडिया की रील और अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि कलयुग में जिस भी भ्रष्ट मनुष्य के मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र मान लिया जाएगा। कलयुग के अंत में अधम और असुरी शक्तियों का विनाश होगा और उसके बाद पुनर्नए युग का स्वागत होगा। एक बार फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र बार बार चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग सबसे अंतिम युग होता है। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग। कलयुग का आगमन पृथ्वी पर महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। इतिहास के अनुसार आज से 13,137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 साल बाद हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम वापस जाने के बाद हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में इंसान अपने स्वार्थ को ही सबसे ऊपर मानेगा। धर्म का त्याग करके अपने निजी काम को पाने के लिए इंसान जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्याय का साथ देंगे। अब यदि हम आज के समय में ही देखें तो पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत बस अब आने ही वाला है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस अभी एक शुरुआत है। आगे जाके कलयुग और भी ज्यादा भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग को उस भयानक रूप को देखने की ताकत आज के इंसानों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंतिम समय पास आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें सामने आएगी जिसको आज हम सोच भी नहीं सकते। इंसानों का शरीर इतना ज्यादा भयानक हो जाएगा कि वो इंसान कम और पिशाच ज्यादा लगेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के बारे में क्या क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे ज्यादा भयानक और दुखकारी माना गया है। आखिर इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत पास आने पर कैसे कैसे संकेत मिलेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय में मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों ओर ऐसे संकेत दिखाई दे तो इंसानों को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत अब पास आ चुका है और अब इस पूरी दुनिया का अंत प्रलय से होगा। भगवान श्री कृष्णा के अनुसार सबसे पहला संकेत, कलयुग का अंत समय पास आने पर इंसानों की उम्र घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगी। 12 साल की उम्र में ही इंसानों के बाल सफेद पड़ जाएंगे। उनका शरीर बुरी तरह से कमजोर और झुर्रियों से भरा होगा। कलयुग में स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतानों को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही ज्यादा पतली और छोटे शरीर वाली होगी, लेकिन हद से ज्यादा भोजन करने वाली मदबुद्धि होगी। कलयुग की स्त्रियां कम संतान उत्पन्न करने वाली, हद से ज्यादा गुस्सैल किस्म की होगी। वह अपने बच्चों को अपना दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उनका पालन पोषण करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का समय पास आने पर दुनिया में पतिव्रता यानी लॉयल स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेगी। एक ही स्त्री कई मर्दों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य करना छोड़ देंगे। अगर आप गौर करें तो इन लक्षणों की शुरुआत कहीं ना कहीं हो भी चुकी है, लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है।
इसके आगे पानी की कमी के कारण लोग स्नान करना छोड़ देंगे और अशुद्धि रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग सिर्फ मांस का ही सेवन करेंगे और कोई प्रार्थना भी नहीं करेंगे। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। दूसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो पेड़ों में फल फूल आना बंद हो जाएंगे। सभी पेड़ पूरी तरह से सूख जाएंगे। पूरी दुनिया में से बंजर जगह के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। इंसान शाकाहार छोड़कर केवल मांस ही खाएंगे। कलयुग के भोजन से इंसानों को तरह तरह की बीमारियां भी होंगी और इसी कारण से लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग का इंसान गाय की पूजा करना बंद कर देगा। सभी लोग गाय का मांस खाएंगे। गायों को सिर्फ दूध और उनके मांस के लिए ही पाला जाएगा। कलयुग के अंत में अल्प विषयति मतलब बहुत ही कम बारिश होगी। लोग खेती और अनाज नहीं उगा पाएंगे और फलों में रस भी नहीं होगा। इंसान भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। इंसानों को सिर्फ बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। तीसरी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में आकर पूरी धरती में बचा कुचा जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य की गर्मी से पूरी सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। जब यह सब हो चुका होगा तब भगवान विष्णु पूरे संसार को तबाह करके अपनी सांस से बादलों को उत्पन्न करेंगे और यह बादल भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 सालों तक आकाश से जल की वर्षा करते रहेंगे और संसार की उस भयानक आग को शांत कर देंगे। अग्नि के शांत होने पर भगवान विष्णु बादलों को पूरे संसार के जल में डुबो देंगे और इसी प्रकार से होगा कलयुग का अंत। इसके बाद परमात्मा अपनी इच्छा से पुनर्सृष्टि में एक बार फिर से जीव की उत्पत्ति करेंगे और एक बार फिर से शुरू होगा सतयुग और यह साइकिल हमेशा चलती रहेगी। तो कुछ इस तरह से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और शानदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द क्रीपी इंडियन को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भरत अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।